हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष बहुत गुस्से में होते हैं और श्रुति उनसे कुछ कहना चाहती हैं तो उठ के वो वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। श्रुति काफ़ी डरी हुई होती हैं कि अक्ष कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या कहेंगे। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं। उन्हें बस ये लग रहा होता है कि कहीं अक्ष बहुत ज़्यादा गुस्सा ना कर दें या उनसे बात करना ना बंद कर दें। इस बात से वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती हैं। खैर, श्रुति इंतज़ार करने लगती हैं अक्ष का। तो अक्ष वॉशरूम में ही होते हैं तो श्रुति को प्यास लगती है तो वो पानी देखने लगती हैं तो पानी नहीं होता और काफ़ी देर तक वो अक्ष का वेट करते हैं। तो अक्ष को टाइम लगता है वॉशरूम में, तो थोड़ी देर में इंतज़ार करते करते वो खुद ही बेड से उठती हैं और जग उठाती हैं साइड टेबल से और किचन की तरफ जाने लगती हैं। जैसे ही वो अपने रूम का डोर ओपन करती हैं, अक्ष वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और श्रुति को घर में से जाते हुए देखते हैं तो उन्हें फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, यार एक बात बताओ, नहीं मतलब तुम्हें कुछ इशू है तो बता दो मुझे। तो श्रुति एकदम से घबरा जाती है, वो पीछे पलटती है, अक्ष उनके पास जाते हैं, कहते हैं तुम्हें चैन नहीं है ना, जब तक तुम कुछ करा नहीं लोगी तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। श्रुति, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जब तुम्हें रेस्ट के लिए बोला गया है तो तुम क्यों नहीं समझती? क्यों यार हर वक्त मुझे टेंशन देने में लगी रहती हो? समझती क्यों नहीं हो? हद करती है। अभी डॉक्टर ने इतना समझाया है, अभी इतना बड़ा कांड होने से बचा है, उसके बावजूद तुम्हारा यही हाल है। यार कसम से ना, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्या करूं जिससे तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएं। तुम मुझे समझा दो कि तुम इस लैंग्वेज में समझोगी, मैं उसी लैंग्वेज में तुमसे बात करूं। हद कर दिया है यार, जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। इतना तो किसी बेवकूफ़ इंसान को समझाओ ना तो वो भी समझ जाएगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रही लेकिन चीज़ें, दिमाग की दही करके रखती है। और अगर तुमने सोच ही रखा है कि सारे काम तुम्हें मेरे परमिशन के बिना ही करने हैं और जिस काम को मैं मना करूँगी तुम्हें वही काम करना है, तो तुम ऐसे ही बता दो फिर। नहीं बता दो फिर, बेवजह मैंने टेंशन ले रखी है तुम्हारी। तो श्रुति की आंखें भर जाती हैं तो वो चुपचाप लौटती है और जग को टेबल पे रखती है और बेड पे लेट जाती है, कुछ नहीं बोलती। और अक्षय के वार्डरोब खोलते हैं, उसमें से अपने कपड़े निकालते हैं और जाके चेंज करने लगते हैं फिर से। तो श्रुति चुपचाप लेट जाती हैं और कुछ नहीं कहती किसी से भी। तो अक्ष जो है कपड़े चेंज करके फिर रूम से बाहर जाते हैं और रूम से बाहर जाके वो एक गिलास दूध और एक जग पानी का लेके अंदर आते हैं और श्रुति के हाथ में वो दे देते हैं। तो श्रुति उनकी तरफ देखने लगती है तो अक्ष कहता है, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, पता है मुझे तुम्हें प्यास लगी थी और इतना डांटा मैंने सिर्फ इसलिए था कि तुम 5 मिनट रुक जाती या आवाज़ लगा सकती थी मुझे कि तुम्हें प्यास लगी है। मैं सारा काम छोड़ के बाहर आती तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने तो कसम खाई है ना कि तुम्हें कुछ बताना नहीं है, जो करना है अपनी मर्ज़ी से करना है। तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ और क्या ही बोलूँ। श्रुति, मुझे पता है इस समय तुम पे चिल्लाना, तुमसे इस तरह बातें करना तुमको ज़्यादा हर्ट करता होगा, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ और मुझसे ज़्यादा तो तुम एक्साइटेड थी ना इसके लिए। हाँ, थोड़ा सा अपना ध्यान रख लो मेरी जान, प्लीज़। मैं ज़िंदगी भर के लिए नहीं कह रही कि तुम्हें ऐसे ही रहना है, बस कुछ टाइम की बात है, प्लीज़ मान जाओ श्रुति।
अपना ध्यान रख लो। क्या ज़रूरत थी आज आपको ऊपर जाने की, जब आपको मैं मना करके गई थी। आपके लिए अलग से मेड रखवा दी है, सब कुछ कर दिया है। आपको जो काम चाहिए, जो करना है, आप उसको बोलो ना, वो करके देगी। श्रुति कहती है वो बाल्टी गिरी थी तो मुझे लगा। कहती गिरी थी तो गिरी थी ना, हर्ष को भेज देती, हर्ष घर में ही तो था। हाँ, या खुद ही वो आ जाती, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी जान, क्या ज़रूरत थी जान। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हमारी ज़िंदगी अब जुड़ गई है किसी के साथ, समझ रहे हो ना। अब अगर हम इस तरह करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। आइंदा से अब तुम कुछ नहीं करोगी, ओके। तो श्रुति कहती है कि जी। तो अक्ष जैसे उसे हाथ लगाने लगते हैं तो श्रुति पीछे हो जाती है। तो अक्ष उसकी तरफ देखते हैं आश्चर्य वाली निगाहों से। तो श्रुति काफ़ी डरी हुई होती है क्योंकि अक्ष ने थोड़ी देर पहले उस पर बहुत चिल्लाया होता है। तो अक्ष श्रुति को पकड़ते हैं और उन्हें ज़ोर से हक कर लेते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गुस्सा आ गया था यार, ये सोच के गुस्सा आ गया था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता, उसको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, कहाँ जाती। हाँ, डॉक्टर ने बोला है कितना कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें बार बार हर बात पे रोकना टोकना, मुझे भी नहीं पसंद, बट मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है यार। या आज से पहले तुम्हें कभी रोका टोका है किसी बात के लिए, तुम खुद बताओ मुझे। नहीं रोका टोका ना, अगर आज रोक रही हो टोक रही हो तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। इस ख्वाब को देखा है तुमने, तड़पी हो तुम इसके लिए, है ना। हम दोनों को ये ख्वाब पूरा करना था, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो अकेले मैं कैसे करूं। तुम मुझे बता दो मेरी जान, मैं अकेले कैसे करूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ खुद को संभालो। और वो श्रुति को हक्की कि ऐसे उसको बातें समझाते रहते हैं। और श्रुति की आँख कब लग जाती है, थकी हुई होती है, उसे पता ही नहीं चलता। अक्ष देखते हैं श्रुति की तरफ कि श्रुति की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा, तो वो श्रुति की तरफ देखते हैं बड़े ध्यान से। और उसके बाद देखते हैं कि वो सो गई है, तो वो हंसने लगते हैं, कहते हैं देखो इसको, सो गई। मैं भी ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ, इतना चिल्लाने की मुझे क्या ज़रूरत थी यार। हो गई गलती तो हो गई, डर गई ना अब कितना। अपनी जान को कैसे डरा सकती हूँ मैं, बेवकूफ़ हूँ मैं भैया एक नंबर की। हाँ, एक तो मेरी जान वैसे ही परेशान, ऊपर से मैंने इतना चिल्ला दिया। गधी हूँ मैं, गधी, इसी को कहते हैं गधा। आज समझ में आया मम्मी मुझे क्यों गधा गधा बोलती हैं, सही बोलती हैं वो मुझे। काम ही मेरे गधे वाले हैं सारे, सही करते हैं मम्मी आप। तो ऐसे मन ही मन में बड़बड़ा रहे होते हैं। तो श्रुति जो है उन्हें धीरे से बेड पे सही से लेटाते हैं वो, और खुद भी फिर श्रुति के पास ही आराम से लेट जाते हैं। रात को अचानक श्रुति को खांसी आती है, तो अक्ष की आँख एकदम से खुल जाती है और वो उठ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें। तो श्रुति कहती है कुछ नहीं हुआ, बस खांसी आ गई थी, पानी लेना था, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और तो
कहते हैं अच्छा मैं पानी देती हूँ। कहती पानी यहीं रखा है साइड में, मैं ले लूँगी, आप आराम करो, पूरे दिन काम करते हो, अब तो आराम कर लो कम से कम यार। कहते हैं आराम हो जाएगा मेरा, मेरा कोई इतना वो नहीं है, आराम करूँ आराम करूँ, मैं कोई जो है खेत जोत के नहीं आती हूँ, आराम करूँ। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, पानी ला रही हूँ, चुपचाप पानी पियो, ज़्यादा जैसे मैं मत करो, ठीक है। तो कहती है पानी यहीं रखा है, तो आप कहाँ लेने जा रहे हो? कहती है अच्छा हाँ पानी तो यहीं रखा है। तो वो फिर उसे गिलास में पानी करके देती है। फिर श्रुति लेटती है, तो श्रुति को लेटने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही होती है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, तो वो फिर से करवट लेती है, तो अक्ष फिर से उठ के बैठ जाते हैं। कहता है क्या हुआ क्या हुआ? श्रुति अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, करवट भी ना लूँ क्या अब मैं? नहीं आप बता दो, नहीं मैं करवट भी ना लूँ, यही चाहते हो? बता दो आप, मैं करवट भी नहीं लूँगी, नहीं लूँगी मैं करवट, सच्ची में नहीं लूँगी, आप बस बता दो। तो अक्ष कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, सो जाओ सो जाओ। ये कह के वो उसे सुला देते हैं और अपना हाथ श्रुति के ऊपर रख देते हैं। तो श्रुति को ऐसे भी नींद नहीं आ रही होती, तो वो जगती रहती है। तो अक्ष भी फिर जगते ही रहते हैं उसके साथ ही साथ। तो कहती है सो जाओ आप। तो कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कहती है आपको क्यों नहीं आ रही है? कहते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मेरे को क्या पता, मेरे को नहीं पता मेरे को क्यों नहीं आ रही, बस नहीं आ रही तो नहीं आ रही, क्या करूँ मैं, इसमें मेरी क्या गलती है, अब मेरे को भी नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही। कहती है हाँ सही बात है, मेरे को नींद नहीं आएगी तो आपको भी नहीं आएगी। तो कहती है हाँ तो तुम जिम्मेदारी हो मेरी, तुम्हारा ध्यान रखना है मुझे, अगर मैं सोई और तुम्हें किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ी तो कहती है अक्ष अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप हो, मैं आपसे कह दूँगी यार, आप इस तरह तो मत करो, सो जाओ प्लीज़, और मुझे भी सोने दो। अक्ष कहता है नहीं ना। तो श्रुति कहती है अगर आप नहीं सोए ना, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी है, ये याद रखना, और ना आपकी कोई बात माननी है। तो अक्ष कहते हैं कि ये तो जाती है मेरे ऊपर। तो कहते हैं कि अब आपको जो समझना है आप समझ सकते हो, जाती समझो और चाहे जो समझो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह करते रहे ना, मैंने आपसे बात ही करनी बंद कर देनी और आपसे कुछ नहीं मांगना फिर मुझे। तो फिर अक्ष कहते हैं ऐसे क्यों कर रही हो? तो कहती है आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हो, सुबह पूरा काम करके जाते हो, अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो काम कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, खुद भी तो सोचो ना। अब आप ऐसे कर रहे हो यार, दुनिया में पहली औरत नहीं हो जो प्रेग्नेंट हुई है। तो कहते हैं मेरी तो पहली बीवी हो ना जो प्रेग्नेंट हुई है, मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, समझते नहीं हो यार तुम। तो कहती है आपसे ना बहस में कोई नहीं जीत सकता, मुझे आपसे बहस करनी नहीं है, जो करना है आपको करो, छोड़ो मेरा पीछा। ये कह के श्रुति आँख बंद कर लेती है, और आँख बंद कर लेती है तो अक्ष कहते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? तो कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत। तो कहती है कि ओके। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है, कुछ गूगल करती है, और उसके बाद वो श्रुति का सर उठाती है और उस सर के नीचे 2-3 तकिए लगाती है ऊंचे करके, और उसे लेफ़्ट करवट अपनी तरफ करती है, मतलब वो उसके राइट साइड सो रही होती है तो उसका करवट करती है, और फिर उसको कहती है अब आँख बंद करो, अब नींद आ जाएगी आपको। तो कहती है ऐसे कैसे नींद आ जाएगी? कहती है आप आँख तो बंद करो, और ये कह के उसके सर पे हाथ फेरने लगती है वो। तो श्रुति को थोड़ी देर में नींद आ जाती है, और फिर अक्ष भी उसे सोता देख खुद भी सो जाते हैं। श्रुति जब सुबह उठती है तो काफ़ी फ्रेश फील कर रही होती है, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद सही से सो पाई थी। तो वो अक्ष की तरफ देखती है और उसके चिक्स पे किस करती है, तो अक्ष की आँख खुल जाती है। तो कहते हो शिट लेट हो गया यार, सारा काम भी करना है गॉड। और ये कह के वो फटाफट 1 सेकंड के बिना ही तुरंत बिस्तर में से उठ जाते हैं और
फ्रेश होके तुरंत नीचे जाते हैं और देखते हैं कि मॉम ने सारा काम ऑलरेडी, मतलब नीचे तो रहते ही हैं, बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सारा काम मॉम ने ऑलरेडी कर लिया होता है उनकी। तो कहते हैं सॉरी मॉम, सॉरी आज आपको सारा काम करना पड़ा, पता नहीं कैसे आँख नहीं खोली। तो उनकी मॉम कहती है इतना टेंशन क्या लेना है, हाँ मैंने कर लिया तो क्या हो गया, तुम भी तो थक ही जाते हो ना, ऑफिस का काम, घर का काम, उसकी देखभाल, सब कुछ तो कर रहे हो, ठीक है ना, मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, वैसे भी नहीं तो शरीर में जंग लग जाएगी, तो थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। तो फिर अक्षय कह के ऑफिस चले जाते हैं, श्रुति अपना पूरा ध्यान रखने लगती है, बीच बीच में थोड़ी लापरवाही करती है, लेकिन फिर उनकी सासू माँ, उनके देवर, अक्ष सब उन्हें डांट के सही कर देते हैं। श्रुति काफ़ी इरिटेट रहने लगती है, वही मूड स्विंग्स वगैरह इस तरह दिन कटने लगते हैं, हंसी खुशी से सब कुछ होने लगता है। देन उसके बाद एक दिन ऐसे ही ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, तो अक्ष मतलब पूरी फैमिली बैठ के बात कर रहे होते हैं और श्रुति भी सोफे पे बैठी हुई होती है, अक्ष भी बैठे रहते हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो श्रुति कहती है अक्ष से कि मुझे ना आइसक्रीम खानी है। तो अक्ष कहता है नहीं आइसक्रीम नहीं मिलेगी, जुकाम उखाम हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई आइसक्रीम नहीं खानी तुमने, ठीक है, और अब जाके आराम करो चुपचाप, बहुत देर से यहाँ बैठी हुई हो तुम, ओके। तो श्रुति कहती है मम्मी देख लो मुझे आइसक्रीम खानी है और ये मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रही, कोई बात होती है, ये तो गलत बात है ना, मुझे ना बात ही नहीं करनी किसी से, सब लोग सिर्फ अपने मन की किए जा रहे हैं, कोई मेरे मन की कर ही नहीं रहा है, मुझे भी तो कुछ खाने का मन करता होगा, लेकिन नहीं, बस सबको अपनी अपनी करनी है, करो फिर, मेरे को किसी से कोई बात ही नहीं करनी। ये कह के वो एकदम वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो उसकी मॉम बोलते हैं ले आओ ना उसको आइसक्रीम खिला दो जब उसका मन कर रहा है तो अक्ष कहते हैं मॉम उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसे में मूड स्विंग्स होते हैं और कुछ खाने पीने का मन करता ही करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, तुम तो दुनिया के अनोखे ही बाप बनने जा रहे हो ऐसा लग रहा है, ले आओ जाओ उसे खिला दो कुछ। तो कहती है कि ठीक है जा रही हूँ, ले आती हूँ मैडम जी के लिए क्या खाना है उनको। ये कह के फिर वो जाती हैं उनके लिए आइसक्रीम लेने के लिए, आइसक्रीम लेके आती है। तो कहती है लो मैडम आपकी आइसक्रीम, खाइए आइसक्रीम। तो श्रुति कहती है अब मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो अक्ष कहते हैं ये क्या बात हुई, अब तुम्हारा मूड नहीं है, अब तो तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं लेके आई तो कहती नहीं है अब मन नहीं खाना मुझे, कोई ज़बरदस्ती। तो फिर अक्ष अपनी मॉम को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं देख लो अब मैं कह रही थी ना नहीं लानी और अब आपने मंगवाई, अब इसे खानी नहीं है। तो उनकी मम्मी बोलती हैं क्या हुआ श्रुति क्यों नहीं खा रहे। तो कहती है बस मम अब मन नहीं कर रहा खाने का। तो अक्ष कहते हैं ये सही है, कभी मन करेगा और कभी नहीं करेगा, हद हो गई है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि ऐसे में मूड स्विंग्स होते हैं। कहती इतनी जल्दी मूड स्विंग्स। तो कहती है हाँ अब तो वो आधी रात को भी कुछ मांग सकती है। कहती है हे भगवान। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतने लगते हैं इसी नोक झोंक में, डिमांड में। इसी बीच श्रुति की लापरवाहियाँ बढ़ने लगती हैं, वो ना अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखते हैं ना किसी और चीज़ का। तो वो बहुत केयरलेस हो जाते हैं क्योंकि अक्ष और बाकी की फैमिली उनकी बहुत केयर कर रहे होते हैं, तो थोड़ी केयरलेस हो जाती हैं इस चीज़ को लेके, ज़्यादा नहीं थोड़ी केयरलेस होता है ना, जब हमारी कोई केयर बहुत ज़्यादा करने लगता है तो हम केयरलेस हो जाते हैं। तो श्रुति और अक्ष आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो अक्ष कहते हैं तुम दिन ब दिन बहुत केयरलेस होती जा रही हो, मैं बता रही हूँ तुमको। तो कहती है हाँ तो आप हो ना मेरी केयर करने के लिए, तो अगर मैं केयरलेस हो भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अक्ष कहते हैं हाँ ये भी सही बात है। तो श्रुति कुछ टीवी पे देख रही होती हैं, तो अक्ष जो है रिमोट छीन के उसे चेंज कर देते हैं। तो श्रुति कहती है चेंज कैसे किया आपने। तो कहते हैं ऐसे, उनसे लड़ने लगती है वो।
तो अक्ष कहते हैं अच्छा ठीक है ये लो, लड़ो मत, ज़्यादा उछला कूदा मत करो, तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी और जुड़ी हुई है, इसे भूला मत करो बार बार। तो जो है श्रुति चुप हो जाती है, फिर कुछ नहीं कहती। तो अक्ष कहता है मुझे पता है इस समय तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ही कहती हूँ और किसी के लिए नहीं। ये कह के फिर अक्ष श्रुति को सुला के खुद भी सो जाते हैं और नेक्स्ट डे उठते हैं, एज़ यूजुअल अपना सारा रूटीन फॉलो करते हैं और उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। और हर्ष से श्रुति कहती है कि भैया मुझे बाहर घूमना है सीरियसली, मैं इस घर में रह रह के ना सच में बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ ना मुझे घुमा दो ना, प्लीज़ बाहर घुमा दो ना। तो हर्ष कहते हैं कि भाभी आपको डॉक्टर ने मना किया ना कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। तो कहती है कहीं भी नहीं ना, बस यहीं पार्क तक घुमा लाओ ना प्लीज़, पैदल भी नहीं जाऊँगी, गाड़ी में घुमा लाओ ना, राउंड लगवा लो प्लीज़ प्लीज़, मैं घर में बहुत बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हर्ष कहते हैं कि भाभी प्लीज़, भैया को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। कहते हैं उन्हें नहीं पता चलेगा ना, प्लीज़ चलो, सच में उनको पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि हर्ष कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। तो उनको लेके पार्क में जाते हैं गाड़ी से ही और धीरे धीरे उन्हें घुमाते हैं वहाँ पे। उसके बाद वो फिर उन्हें घुमा के घर लेके आते हैं और श्रुति वॉशरूम में चली जाती हैं हर्ष के रूम में, और वहाँ पे फ्रेश होके बाहर आती हैं। तो हर्ष कुछ हाथ में चीज़ होती है उनके और वो दिखा रहे होते हैं अपनी भाभी को कि भाभी ये देखो कैसा लग रहा है। तो कहती है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दिखाओ ना। तो हर्ष कहता है 1 मिनट भाभी मैं अभी दिखाता हूँ, रुको आप, मैं इसको ये कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो श्रुति कहती है नहीं मुझे अभी देखना है। तो कहते हैं भाभी मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, रुको रुको इसका ये निकालने तो दो फिर मैं दिखाता हूँ। तो श्रुति काफ़ी बेचैन होती है उस चीज़ को देखने के लिए, तो वो एकदम से आगे बढ़ के और हर्ष के हाथ से वो छीनने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर वहाँ पड़े पावदान में फंसता है और वो गिर जाती है बुरी तरीके से। और इसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने होने वाले होते हैं। तो वो एकदम से गिरती है तो वो चिल्ला पड़ती है। हर सारी चीज़ें छोड़ के उसको उठाता है और बेड पे लिटाता है, अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है, कहता है मम्मी प्लीज़ जल्दी आइए। तो मॉम भी उनकी भागती हुई अंदर आती है, कहती क्या हुआ कि भाभी का पैर फिसल गया फिर से। तो कहते हैं क्या कर रहे थे तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, मेरे समझ में नहीं आता तुम लोग क्यों ऐसी हरकतें, बच्चे बने रहते हो ऐसी भी हालत में। और ये कह के वो कहती है गाड़ी निकालो और सीधे चलो। और ये कह के वो फटाफट जो है गाड़ी निकलवाती हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। श्रुति को इस बार बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत चिल्ला रही होती है वो। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हर्ष की मॉम बोलते हैं कि अक्ष को कॉल करो। कहते हैं नहीं भैया बहुत चिल्लाने वाले हैं, मैं कॉल नहीं करूँगा। तो कहती है मैंने कहा ना कॉल करो, उसका जानना ज़रूरी है। तो बहुत हिम्मत करके हर्ष उन्हें फ़ोन करता है, तो फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं हाँ बोलो श्रुति ठीक है। तो कहते हैं कि भैया हॉस्पिटल आ जाइए। अक्ष इस बार कुछ नहीं पूछते हैं और कहते हैं सेम हॉस्पिटल। तो हर्ष कहता है जी, कहते हैं ठीक है। और वो अपनी बॉस को बोल के अपनी गाड़ी निकालते हैं और सीधे हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। इस बार वो कुछ रिएक्शन ही नहीं देते। डॉक्टर बाहर आता है श्रुति का चेकअप करके और वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं और चुपचाप खड़े होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कुछ पूछोगे नहीं आज। डॉक्टर कहती है तो अक्सर झुका के खड़े होते हैं और कहते हैं क्या पूछूं, आप ही बता दीजिए। कहते हैं तुम्हारी लापरवाही की हद है, सीरियसली तुम्हें मैंने इतना समझाया था लेकिन तुमने सारी लापरवाही की हदें पार कर दी हैं। बहुत खुशी थी ना तुम्हें,
मुझे तो नहीं लगता तुम्हें बच्चा चाहिए भी था। तो हर अक्ष कुछ नहीं कहते, एक वर्ड नहीं बोलते। तो उनकी मम्मी कहते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर, क्लियर बताइए, श्रुति ठीक है ना? तो कहती हैं कि श्रुति तो ठीक है बट आई एम सॉरी टू से बेबी नहीं है अब। हमने बहुत कोशिश की बट श्रुति को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम चाह के भी बच्चों को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। उनकी मम्मी तो वहीं रोने लगती हैं और हर्ष की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अक्ष अपनी मॉम को पकड़ते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाइए। उनकी मॉम कहती हैं आई एम सॉरी, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। अक्ष कहते हैं शांत हो जाइए, और ये कह के वो बिल्कुल अपनी मॉम को लेके वहीं चेयर पे बैठ जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।